इस वीडियो में निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल कक्षा 9वीं का जो विषय सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भूगोल में जो आपका चैप्टर 1 से लेकर 6 तक था वो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आप सभी को हिस्ट्री यानी कि इतिहास जो है ना, इतिहास का अध्याय 1 इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। इतिहास का चैप्टर 1, ठीक है। प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप सभी का भारत एवं समकालीन विश्व भाग 1 ये आपका इतिहास है। अध्याय 1 का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। पहले मैं आपको सारा प्रश्न दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कहाँ तक इस अध्याय का प्रश्न टोटल कितना दिया गया है। यहाँ से देखिए आपका अध्याय 2 शुरू होता है और अध्याय 1 का जो क्वेश्चन समाप्त होता है वो यहाँ तक है। प्रश्न 26 में कि ओलंप दे गूंज, यहाँ तक आपको पूरा बताया जाएगा। प्रश्न 1 है लुई 16 किस वंश का राजा था? 4 ऑप्शन, इसका सही होगा, इसका सही उत्तर है आपका होगा सा ऑप्शन, ब्रूबो वंश का राजा था। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? फ्रांस की जो क्रांति है ना वह सा ऑप्शन है 1789 ईस्वी में। फ्रांस के विषय में टाइड क्या था? टाइड उत्तर रहेगा इसका स वाला, धार्मिक कर। नंबर 4 है फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? किस वर्ष? सही आंसर है आ ऑप्शन 1946 ईस्वी में, ठीक है। नंबर 5 में है जेकोबिन क्लब का लीडर कौन था? यहां पर बोला गया प्रश्न, ये तो सारा हो गया है ना। धार 5 में जो कहा गया है ना कि जेकोबिन क्लब का लीडर कौन था, इसका सही होगा ब में टिका थॉमस बी अरे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। बहुत ही प्रिय विद्यार्थी, इस चैप्टर को सरल तरीके से पूरा प्रश्न उत्तर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए, यहाँ निम्नलिखित में से फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं? तो राष्ट्रीय रंग जो है ना फ्रांस का वो आपका होगा द नीला सफेद लाल, जैसे हमारे देश का होता है ना आपका नारंगी सफेद और हरा, उसी प्रकार। अब है फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें के द्वारा 5 मई 1789 को प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या था? सही होगा आ ऑप्शन, नए कर लगाना। नंबर 8 है कौन सा सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति का नहीं है? कौन सा सिद्धांत? सही है द वाला ऑप्शन, साम्राज्यवाद, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 9, द शिपसिट ऑफ लॉज की रचना, ये जो ध्यान इसकी रचना आपका होगा द वाला, मोस्टेस्क्यू। 10 में है लामी द पपल नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किसने आरंभ किया? तो ये आपका होगा अ वाला ऑप्शन, जयापाल मरा। स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था, इसका जो अधिवेशन हुआ है वो आपका रहेगा सा ऑप्शन कि वर्साय इंडोर टेनिस कोर्ट। चलिए, इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अब है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना तो ये होगा रूसो ने की थी। दूसरा नंबर है बास्टील का पतन राजतंत्र का पतन का प्रतीक है। तीसरा नंबर है बास्टील का पतन सन, यहाँ पर आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थी उत्तर, 14 जुलाई 1989 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली ने मानवीय अधिकारों की घोषणा सन
1991 में की। फ्रांस में आतंक का राज रोबेस्पियर के राजनीतिक दल ने स्थापित किया था। और नंबर 6 में लिखना है द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक को फ्रांस की क्रांति का बाइबल कहा जाता है। नंबर 7 है 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। नंबर 8 है 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। चलिए नंबर 3 है सत्य असत्य लिखिए। अब प्रश्न पहला नंबर, फ्रांस के सामाजिक संरचना में मध्य वर्ग में पादरी शामिल थे, यह असत्य है। नेपोलियन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, फ्रांस की गद्दी पर, यह सत्य है। नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है, यह भी सत्य है। 1789 में पाव रोटी के भाव बढ़ने से फ्रांस में जीविका संकट उत्पन्न हो गया था, यह भी सत्य है। पहले आप लोग इतना कंप्लीट करिए, उसके बाद नंबर 5 से देखेंगे, ठीक है। नंबर 5 है नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया, यह भी सत्य है। उसके बाद कहा है महिला एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ओलंप दे गूंज ने लिखी, यह भी आपका सत्य है। नंबर 7 का है लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ, यह आपका सत्य है। नंबर 8 बोला गया है फ्रांस की क्रांति को मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने प्रभावित किया, ये भी प्रिय विद्यार्थी आपका सत्य है। उसके बाद बोला है 1789 ईस्वी के पहले फ्रांस के कुलीन तथा पादरी वर्ग को करों में कोई छूट नहीं थी, करों में, ये आपका असत्य होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद देखेंगे नंबर 4 जो कि है सही जोड़ी बनाइए। चलिए तो विद्यार्थी 4 में है सही जोड़ी बनाइए। खंड नंबर का ये आपका ख है। आइए एक एक करके मिलान करते हैं। तो सबसे पहले आपको रूसो का मिलान करना है, आपको इसका मिलान इसी से कर लेना है, ठीक है। फ्रांस का दार्शनिक। 2 नंबर में जो आपको वालटेयर का होगा सा वाला से, फ्रांस। 3 नंबर में कहा गया है हमसे टेनिस कोर्ट की शपथ, इसका 4 नंबर से करना है मिलान। ये रहा का फ्रांस की क्रांति। यहाँ पर कहा गया है ना कि टूटी हुई जंजीर, तो टूटी हुई जंजीर का मिलान करना है ज वाला से। लास्ट वाला यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ज वाला होगा, ठीक है, ज ऑप्शन। अब यहाँ पर है लाल फाइजियन टोपी, इसका 6 वाला से होगा, इसका मिलान इससे कर लेना है। दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक। अब छरों का छरीदार गठर, 3 का हो जाएगा 4 ऑप्शन। एकता का प्रतीक है। उसके बाद त्रिभुज के अंदर, तो देखिए इसका द वाला होगा, इस यहाँ पे ज्ञान का प्रतीक। 5 नंबर जो देख रहे हो ना, 5 नंबर इसका स से मिलान करना है। इसको किस तरह किया जाए, हाँ यहाँ से घिस देता हूँ, ठीक है। इसको आना है यहाँ पे मिलान कर लेना है, ठीक है। मैं फिर से दे देता हूँ। अब 6
देने वाली स्त्री, इसका ब वाला होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब। और साथ में है पीढ़ी पट, विधि पट, इसका मिलान करना है आपको अ नंबर से, जो यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग मिलान करिएगा और यहाँ पर सही जोड़ी का उत्तर जैसे पहले बताया हूँ उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है। इतना कंप्लीट करने के बाद प्रश्न 5 में कहा है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए पहला नंबर है कि फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब किया गया था। इसका उत्तर 1 नंबर फ्रांस में सेंसर, इसका उत्तर है सन 1789 ईस्वी में। मेरी एंटोनेट कौन थी? ये जो है ना लुई 16 की पत्नी थी, एंटोनेट। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए तीसरा नंबर है राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? किसने? तो देखिए टू टिटाएजेज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने। अब फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में किसके द्वारा बनाया गया? उत्तर होगा ले वर्वियर। ठीक है, नंबर 5 है टू टिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा लोक। उसके बाद प्रश्न आगे का है महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1791 में किसके द्वारा बनाया गया? ओलाम्ब दे गुंज। 1781 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक फ्रांस में चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? लीवे। क्या था? लीवरे। ठीक है, चलिए नंबर 7 तक हो गया है। अब इसके अगला प्रश्न नंबर 8 है शक्ति विकेंद्रीकरण यानी विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर रहेगा मोस्टेस क्यू। ठीक है, नंबर 9 1791 ईस्वी के फ्रांसीसी संविधान के अनुसार फ्रांस की सरकार का स्वरूप कैसा था? स्वरूप तो देखिए संवैधानिक राजतंत्र। 10 में है कॉन्वेंट का क्या अर्थ है? उत्तर होगा धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। चलिए अब है अति लघुतरीय प्रश्न। पहला स्टेट क्या था? विद्यार्थी उत्तर है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और समाज की हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को स्टेट। ठीक है, अब नंबर दूसरा है गिलोटीन क्या था? गिलोटीन तो देखिए मृत्यु दंड देने के लिए बना यंत्र। तीसरा है आतंक का राज किसे कहते हैं? 3 नंबर का उत्तर है व्यक्ति या संगठन लोगों में डर फैलाने के लिए कार्य करे उसे आतंक का राज कहते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 वाटरलू के युद्ध के परिणाम लिखिए। इसका परिणाम तो देखिए वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की निर्णायक हार हुई और नेपोलियन के शासन का अंत हुआ। नंबर 5 में कहा है टेनिस कोर्ट में जन साधारण के प्रतिनिधियों ने क्या शपथ ली? इसका उत्तर है जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बंद नहीं होगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। नंबर 6
जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? छोटे दुकानदार, कारीगर व मजदूर जेकोबिन के सदस्य थे और मैक्स मिलियन रोबेस्पियर इसका नेता था। कौन? तो रोबेस्पियर इसका नेता था। नंबर 7 की ओर अब देखते हैं। 7, फ्रांसीसी की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लोकतंत्र, राष्ट्रीयता। प्रश्न 8 है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 प्रभाव लिखिए। कितना? 2 प्रभाव। 1, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत का विकास। दूसरा रहेगा राष्ट्रवाद को बढ़ावा। प्रश्न 9 है, सो कुलांत का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ है विचेस, विचेस यानी घुटना, घुटना, घुटना। फिर लिखना कि पहनने वाले अर्थात घुटनों तक वस्त्र पहनने वाली, वाले कुलीन। ठीक है, चलिए नंबर 10। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? पढ़े लिखे मध्य वर्ग, किसान व मजदूरों को फायदा मिला। नंबर 11 है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? कुलीन वफादारी वर्ग को सत्ता छोड़ना पड़ी। ठीक है, चलिए नंबर 11 हो गया है। विद्यार्थी प्रश्न 12 है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? इसका उत्तर रहेगा 18वीं सदी में। उत्तर है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग यानी स्टेट में बटा था। देखिए इंग्लिश वाला जो है वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, पहला वर्ग आपका पादरी है, इंग्लिश वाला आपको नहीं लिखना है। दूसरा वर्ग कुलीन, तीसरा वर्ग आम जनता। ठीक है, नंबर 13, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? उत्तर, हाँ ये पूरा लिखना है, किसान, व्यापारी और मजदूर। फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था बहुत अन्यायपूर्ण थी। पहले और दूसरे वर्ग को करों से छूट मिली हुई थी। तीसरे वर्ग यानी आम जनता को ही सारे कर चुकाने पड़ते थे। ठीक है, चलिए तो आगे का यहाँ पर है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई 2 बिंदु लिखिए। पहला है सम्राट लुई यानी 16वीं द्वारा स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। दूसरा, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। चलिए इतना कंप्लीट हो गया है। तो अब फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? कब और किस प्रकार? फ्रांस में 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। दास प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर कानून बनाया गया। इसके आगे कहा है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? 16 में है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो देखिए पहला रहेगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का विकास। अगला लोकतांत्रिक अधिकारों का विकास। 17 नंबर है कि फ्रांस में
लुई 16वें के समय में खजाना खाली होने के दो कारण। तो देखिए, पहला रहेगा लंबे वर्ष के युद्ध में वित्तीय संसाधन समाप्त कर दिए। दूसरा है लुई 16वां का अत्यधिक विलासिता पूर्ण जीवन। ठीक है, चलिए इसकी आगे का प्रश्न 18। जेकोबिनस कौन थे? इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया? विद्यार्थी, इसका उत्तर रहेगा फ्रांसीसी समाज के कम समृद्ध वर्ग के लोग जेकोबिनस कहलाते थे, जिन्होंने फ्रांस में आतंक फैलाया। 19 में है, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? 14 जुलाई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ, इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई का महत्व है। चलिए, नंबर 18 भी हो गया है, नंबर 19 भी पूरा हो गया है। इसके आगे प्रश्न संख्या 20। रूसो कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था? तो देखिए, रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक था। उसने फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। नंबर 21 है, मॉन्टेस्क्यू कौन था? उत्तर, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, न्यायविद एवं उपन्यासकार था। प्रश्न संख्या 22 में बोला गया है, डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए, तो नंबर 22 है कि डायरेक्टरी शासित, उत्तर इसका है जेकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम